गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है एजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम डिस्कस करते हैं, चाहे जितने जो भी एग्जाम दे लो एक क्वेश्चन एज से पक्का ही रहता है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज निकलती हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा आखिर इसमें कौन से लॉजिक्स और कौन से फॉर्मूले तो नहीं कह सकते, कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो एजेस की कहानी बहुत है पुरानी। कैसे है देखो, एजेस में जिक्र किस चीज का होता है? फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। तीन चीजों का जिक्र होता है बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, अब देखो कहानी क्या है। मान लीजिए कि एक है बच्चों, क्या नाम उसका? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और एक है आपका सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, दो बंदे। ठीक, तो माही का एज है बच्चों 40 साल और सुशांत का एज है 30 साल। ठीक, तो यहां जो एज का गैप है वो कितने साल का है बच्चों? 10 साल का। ठीक है भैया, अगर हम 20 साल पहले तक जाएं, 20 years ago, या एक और वर्ड यूज करता है अर्लियर, तो 40 साल के माही भाई थे, 20 साल पहले कितने के होंगे? 20 साल के। सुशांत भाई 30 साल के, तो 20 साल पहले कितने साल के? 10 साल के। ठीक, अब देखो बच्चों 10 साल बाद की कहानी, 10 years आफ्टर या हेंस। तो देखो भाई, माही भाई 40 के, 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 50 के। यहां सुशांत भाई 30 के, तो 10 साल बाद 40 के। देखो बच्चों जरा ध्यान से समझना, यहां माही भाई और सुशांत भाई के एज में डिफरेंस कितने का है? 10 साल का। और यहां कितने का डिफरेंस है बच्चों? 10 साल का। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि चाहे आप प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। एज गैप जो एक बार बन गया सो बन गया, वो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एज गैप हमेशा इक्वल होगा। एज गैप इज ऑलवेज इक्वल इन एवरी कंडीशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको नोट डाउन किया जाए, फिर चलते हैं आगे। अब देखो बच्चा एक और लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि मान लो सम दे दिया कि 3 भाई साहब हैं ए बी सी, ये तीनों भाई साहब का सम दे दिया आपको 60 साल। और इनका दे दिया बच्चों A रेशियो B रेशियो C इज 1:2:3। ठीक, आपसे पूछो व्हाट इज द एज ऑफ C? ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है यार, यहां सम दिया है ना, तो इसका भी तो सम ही करोगे तुम। क्या करोगे भाई? 1 और 2, 3 और 3 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है? 60 years। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/6, कितना? 10। आपसे पूछ रहे हैं सी का एज कितना है, तो सी का एज जो है वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मतलब 3 × 10 कितना बनेगा? 30 years। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलते हैं आगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि द सम ऑफ एजेस A + B + C is 60। A + B + C is 60। ठीक भाई ठीक।
कहता है 10 साल बाद, 10 साल बाद A रेशियो B रेशियो C इज 2 3 4। ये है कहानी, ठीक है। अब आपसे पूछ देंगे प्रेजेंट एज ऑफ B। देखो यार, आपको मैं हमेशा के लिए रामबाण इलाज देता हूं कि जहां रेशियो होगा ना भैया, रेशियो जहां पे होगा वहां पे लेके जाना है आपको एज को। जहां रेशियो गिवन होगा एज को वहां पे ढकेल के ले जाना है हमने, ठीक है। तो रेशियो 10 साल बाद में गिवन है, तो ये जो सम है ना इसको 10 साल बाद लेके आओ। तो देखो जरा, पहले 60 साल का था, ए 10 साल बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा जी, बी 10 साल बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा जी, सी 10 साल बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा जी। तो 60 और 30 कितना बन गया, 90। और यहां कितना है, 4 और 3 7 और 2 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 90/9, मतलब कितना, 10। अब देखो बच्चों, यहां पे पूछा किसका है, एज ऑफ बी। यहां से बी की एज निकालोगे तो बी की एज निकलेगी 3 × 10 30 साल। लेकिन ये जो 30 ईयर्स वैल्यू है ना, ये 10 साल बाद है। प्रेजेंट एज पूछ रहा है वहां पर 10 साल पहले। तो प्रेजेंट एज जब निकालोगे तो 30 - 10 करोगे, कितना आ जाएगा, 20 साल। ठीक है भाई, क्या आएगा, 20 ईयर्स। तो देखो, एक एक क्वेश्चन से सीखने को मिलता है कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हमने सीखा कि एज गैप इज ऑलवेज सेम। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में जिसको मैं कराऊंगा। दूसरी चीज मैंने क्या सीखी कि जहां रेशियो होगा ना वहां पे पकड़ के ले आना है। जहां रेशियो गिवन होगा वैल्यू को वहां पे पकड़ के ले गया ना। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन।